भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में एक ऐसा आयोजन हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। पूरे देश में आयोजन मातृोत्सव के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी रामबाबू शर्मा ने अपनी मां के 93वें जन्मदिन पर मनाया। उन्होंने एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए कार्यक्रम में मां के ऊपर फूलों की बरसात करते उनके चरण धोकर जल पीकर अपना शरीर और मन शुद्ध किया। यह आयोजन युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। वास्तव में कलयुग में ऐसे पुत्र भी देखने को मिलते हैं। ये बात रामबाबू शर्मा ने साबित कर दी। अपनी मां के साथ साथ अन्य मां के भी उन्होंने चरण धोकर आशीर्वाद लिया। वास्तव में इस कलयुग में ऐसे नजारे कम देखने को मिलते हैं। इस आयोजन में शहर की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, मानव अधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी और कई समाजसेवी उपस्थित रहे। माँ का सम्मान, माँ का मान, माँ का आशीर्वाद तो प्रतिदिन करना चाहिए और हमें लेना चाहिए। ये तो एक उत्सव, जो मातृ उत्सव अभी हमने अपनी माँ के 93वें जन्मदिन पर मनाया, वो ममता का महोत्सव था। वो माँ की अपने प्रति भावना और कृतज्ञता व्यक्त करने का केवल एक माध्यम था। हम तो रोज़, और हम क्या, मेरा तो ये कहना है, दुनिया के जितने भी पुत्र पुत्री हैं वो माँ बाप के ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकते। तो हमें अपने माँ बाप के लिए तो हर रोज़ ये उत्सव मनाना चाहिए, हर रोज़ उनका मान सम्मान करना चाहिए। माँ बाप से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। देवी देव तुल्य अगर कोई है, भगवान पृथ्वी पर हर घर में नहीं आ सकते थे, हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बाप का रूप हमें प्रदान किया। अतः हमें देवतुल्य मानते हुए, देवी तुल्य मानते हुए अपने माँ बाप का सदैव सम्मान करना चाहिए। और मातृ उत्सव जो कार्यक्रम एक पहल के रूप में, एक उस उत्सव को एक समाज में एक संदेश के रूप में हमने इसलिए मनाया कि हमारी माँ का 93वां जन्मदिन तो है ही, पर जितनी माँ वहाँ पर उपस्थित थी 75 वर्ष से ऊपर आयु की, उन सबका भी हमने वहाँ पर सम्मान किया। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वह हमारे कार्यक्रम में पधारी, बल्कि इसलिए कि हमारी माँ तो माँ है ही है, लेकिन जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका सम्मान करने की सुखद परंपरा, सनातन परंपरा हमारे हिंदू धर्म में है। और सनातनी परंपरा का निर्वहन हम सबको करना चाहिए। समाज को एक संदेश जाए कि लोग इस कार्यक्रम से प्रेरणा लें और वह सदैव अपने माँ बाप के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। बस एक छोटा सा ध्येय था और एक अपना कर्तव्य माँ के प्रति हमने निर्वाहित किया। सर, मध्य प्रदेश में ये पहला ऐसा आयोजन हमें देखने को मिला जो माँ का इतना बड़ा सम्मान आपने आयोजित किया। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे पहले किसी ने करा कि नहीं करा, और आगे क्या लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि परम आदरणीय राज्यसभा सदस्य पूर्व के और वर्तमान में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री रघुनंदन जी शर्मा, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक मध्य प्रदेश के संस्थापक या फाउंडर मेंबर में गिने जाते हैं, जब उन जैसा कोई एक महान व्यक्ति और महान विभूति मंच से ये कहती है कि मैंने आज तक अपने जीवन काल में इस तरह का आयोजन नहीं दे देखा, और अगर मेरी माँ जीवित होती तो मैं इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अनुकरण करता और अपनी माँ का इस तरह से सम्मान करता, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय था जिस क्षण उन्होंने ये बात मंच से कही। और ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैं अपने आप में बहुत प्रफुल्लित था उस समय कि चलिए कोई एक माइलस्टोन या एक मील का पत्थर कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बने और आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर अपने माँ बाप के लिए इस तरह के आयोजन करें। सर, कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण नज़ारा हमने देखा, ऐसा लगा किसी मूवी का सीन फिल्माया जा रहा है, बैठे हुए दर्शक की आंखों में आंसू, मतलब एकदम माहौल ऐसा हुआ। एक्चुअली माँ एक भावना और एक संवेदना और एक एहसास, एक त्याग, बलिदान और समर्पण का नाम ही माँ होता है। और जब वहाँ पर गीतों में माँ की चर्चा उस अनुभूति के साथ होती है, जब काव्य कविताओं में और रचनाओं में माँ की चर्चा उस संजीदगी के साथ, उस गंभीरता के साथ होती है, तो जिनकी माँ वो साथ में मौजूद थी और जिनकी माँ यहाँ पर नहीं थी, वो आसमान से उन्हें अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही थी, तो वह जिनकी माँ नहीं थी अपनी माँ को स्मरण कर रहे थे, जिनकी माँ थी और वो पास नहीं थी, दूर थी, तो वो उनको स्मरण कर रहे थे। तो एक ऐसा भावुक क्षण निर्मित था कि निश्चित ही उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सबकी पलकें गीली हुई, सबकी आंखें नम हुई, और वो कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता का कहीं ना कहीं द्योतक और प्रतीक भी रहा। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी जो नई जनरेशन है,
वो कहीं ना कहीं पे अपने माँ बाप के प्रति एक हमेशा एक पूजा का अनुष्ठान का भाव रखे और अपने माँ बाप को हमेशा पूरा सम्मान दे, और ऐसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं उनको एक प्रेरणा लेकर इस तरह के अभिनव और अनूठे आयोजन अपने माता पिता के लिए मातृ उत्सव के रूप में, पितृ उत्सव के रूप में करते रहना चाहिए। सर छोटा सा परिचय दीजिएगा। मैं रामबाबू शर्मा, अध्यक्ष श्रम श्री सेवा संस्था समिति और अध्यक्ष मध्य प्रदेश सनाड ब्राह्मण समाज, और बाकी बहुत सारी संस्थाएं, लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ, और समाज में हमेशा एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव ऊर्जा फैले, एक अच्छे विचारों का संचरण संवर्धन हो, बस इस तरह के प्रयास करता